हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नुपुर्स फैशन। आज मैंने फॉर्मल वन पीस की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो शेयर किया है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्कर्ट की कटिंग देखेंगे। इसके लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। अब यहाँ से मैंने 3.5 इंच पर इसकी लेंथ के लिए मार्क किया है। एक लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे से। अब वेस्ट लाइन में मैंने 21.5 इंच पर मार्क किया है। हम यहाँ पे चुन्नटे बना रहे हैं, इसलिए मैंने वेस्ट में एक्स्ट्रा लिया है। अब इस पार्ट की कटिंग करेंगे। ऊपर से भी मेरा यहाँ पे कपड़ा जॉइंट है, तो मैंने उसको भी कट कर लिया है। तो इस तरह से मेरी स्कर्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम टॉप पार्ट की कटिंग देखेंगे। सबसे पहले कपड़े को सीधा करने के लिए मैंने ऊपर से एक लाइन ड्रॉ की है। अब यहाँ से 1 इंच पर और एक लाइन ड्रॉ की है। अब वही से मैं टॉप पार्ट की लेंथ ले रही हूँ 15 इंच। अब देखिए, आर्म होल की लेंथ के लिए मैंने 7 इंच पर एक मार्क किया है। कॉलर कुर्ती के मेजरमेंट्स थोड़े अलग होते हैं। अब चेस्ट लाइन में मैंने 9.5 इंच पर मार्क किया है और यहाँ पे मैंने 1.25 इंच का मार्जिन लिया है। नीचे से भी मैंने 8 इंच पर मार्क किया है और 1.25 इंच का मार्जिन दिया है। अब 2 इंच पर एक मार्क करके वहां से सीधी लाइन ड्रॉ की है और सिमिलरली नीचे के पॉइंट्स को भी मिला लिया है। अब देखिए, शोल्डर लाइन में मैंने 7.5 इंच पर मार्क किया है और एक सीधी लाइन उन दोनों मार्क्स को मिलाने के लिए ड्रॉ की है। अब आर्म होल के लिए देखिए, मैंने अंदर की साइड 1 इंच पर और बाहर की साइड आधा इंच पर मार्क किया है उस सीधी लाइन से। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैंने मिला लिया है। ये हमारे फ्रंट और बैक के आर्म होल के लिए है। ऊपर से मैंने 1 इंच का ड्रॉप लिया है। गले की विड्थ 3 इंच और फिर से इन दोनों पॉइंट्स को मिला लिया है। कॉलर कुर्ती में हम फ्रंट आर्म होल और ऊपर का ड्रॉप थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हैं। यहाँ पे मैंने फ्रंट के आर्म होल का शेप की दिया है और यहाँ पे बैक साइड की। अब एक बार आर्म होल मेजर करके देखेंगे। देखिए, ये फ्रंट साइड का मेरा 8.5 इंच आ रहा है और बैक साइड का भी 8.5। एक आध दूसरा पॉइंट का डिफरेंस यहाँ पे चल जाता है। अब इस पार्ट की कटिंग करेंगे। देखिए, मैंने बैक पार्ट 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है फ्रंट पार्ट से। अब ये हो जाने के बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद गला निकालेंगे। देखिए, मैंने बैक पार्ट को यहाँ पे प्लेस कर लिया है। यहाँ पे विड्थ 3 इंच और डेप्थ मैंने 1 इंच ली है और वहां पे राउंड शेप ड्रॉ किया है। अब ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई है और फ्रंट पार्ट के लिए सिमिलरली 3 इंच पर एक मार्क किया है विड्थ की साइड और लेंथ मैंने सबसे पहले यहाँ पे 3.25 इंच ली है। एक राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। वी शेप के लिए मैंने गला 6 इंच पर एक मार्क किया है और उस राउंड शेप में मैंने 2 इंच पर मार्क किया है और इस तरह से इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए मैंने वी शेप ड्रॉ किया है। अब प्लैकेट मुझे यहाँ पे पूरा चाहिए टॉप पार्ट में, तो इसके लिए मैं एंड तक कट लगा रही हूँ। आपको जितना प्लैकेट चाहिए उतना आप लेंथ में ले सकते हैं। तो देखिए, ये इस तरह से मेरा ये कटिंग हो गया है। अब मैंने यहाँ पे कैनवास पेपर एक डबल फोल्ड लिया है, उसके ऊपर मैंने एक पार्ट प्लेस किया है। अब जहां पे हमारा वी शेप दिख रहा है वहां पे मैंने एक मार्क किया है और वहां से तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे और जो कि हमारा प्लैकेट पूरा नीचे तक है, तो मैंने उस लाइन को रहने दिया है। अब आपको जितनी प्लैकेट की विड्थ चाहिए उतनी आप ले। यहाँ पे मैंने 0.25 इंच लिया है, यानी कि 3/4 इंच, और उन एंड तक मैंने वहां पे मार्क किया है। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उस पार्ट की कटिंग करेंगे।
सेंटर में भी हमें कट करना है। तो इस तरह से हमारे ये प्लेकेट्स तैयार हो गए हैं। अब इन प्लेकेट्स को मैंने एक फैब्रिक के उल्टे साइड के ऊपर आयरन किया है। सिमिलरली मैंने इसी तरह की सेम साइज की 2 स्ट्रिप्स भी निकाली है। अब देखिए, मैंने सीधी साइड के ऊपर कपड़े को रखते हुए स्ट्रिप को स्टिच करना है। प्लेकेट को स्टिच करते समय हमें प्लेकेट की अंदर की साइड को, यानी जो गले के अंदर में आता है प्लेकेट का शेप, उसे मैंने यहाँ पे स्टिच किया है। तो इस तरह से इसे पलटी करेंगे और इसे अच्छे से प्रेस कर लेना है। ठीक है। अब इसे अटैच करते समय देखिए, मैंने फ्रंट पार्ट के सीधी साइड के ऊपर इसको रखा है, तो तैयार हमें ये इस तरह से मिलेगा। कॉर्नर्स को भी मैंने जहां पे हमारे कॉर्नर्स है वहां पे एक कट लगा दिया है। अब टॉप पार्ट को मैंने पलटी करके उसके ऊपर इसे प्लेस किया है। इस तरह से हमें इसे स्टिच करना है। मैं नीचे की साइड से स्टार्ट कर रही हूँ स्टिचिंग के लिए। जितना हमने मार्जिन छोड़ा था स्टिचिंग के लिए, उतना ही हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से पूरे एंड तक हमें प्लेकेट को स्टिच करना है। देखिए, इसको हम ऊपर की साइड ला देंगे सिलाई को छुपाते हुए, और ऊपर की साइड को फोल्ड करते हुए हमें प्लेकेट को फिक्स करना है। अब देखिए, हमें फिर से अंदर की साइड मैंने कॉर्नर्स पे ऊपर कट्स लगा दिए हैं। ठीक है। अब इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे और उस फैब्रिक को अंदर की साइड डालते हुए ऊपर की तरफ से एक सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से हमारा ये प्लेकेट तैयार हो जाएगा। सिमिलरली मैंने दूसरी साइड को भी इसी तरह तैयार किया है। अब इन दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और जो मुझे राउंड शेप में एक्स्ट्रा लग रही है स्ट्रिप, उसको भी मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। अब ये हो जाने के बाद इन दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और नीचे से यहाँ पे मैंने इसे स्टिच किया है। इस तरह से मैंने पूरे पार्ट में नहीं लगाई है सिलाई, ऊपर की तरफ से करीब मैंने 2 इंच छोड़ा है। सिमिलरली मैंने दूसरे साइड में भी स्टिच कर दिया है। अब ये फ्रंट पार्ट तैयार हो जाने के बाद हम शोल्डर अटैच करेंगे। इस तरह से। अब देखिए, कॉलर लगाने के लिए सबसे पहले हमें फैब्रिक को फोल्ड करना होता है सेंटर में से, और इस तरह से मुझे इस पूरे गले की लंबाई को नापना है। मेजरिंग टेप को घुमाते हुए हमें इस पूरी गले की लेंथ को मेजर करना है। यहाँ पे मेरा 7.25 इंच आ रहा है, तो मेरी कॉलर का लेंथ भी उतना ही आएगा, 7.25 इंच। अब यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड कैनवास लिया है और वहाँ पे 7.25 इंच पर एक मार्क करके उस मार्क के ऊपर मैंने 1.5 इंच में और एक मार्क लगा दिया है। यहाँ से मैंने 3 इंच पर एक मार्क किया है,
3 इंच के ऊपर से मुझे ये राउंड शेप दिलाना है उस 1.5 इंच के मार्क को मिलाते हुए। अब यहाँ पे मैंने कॉलर की विड्थ 1.25 इंच ली है। अब जितनी चाहते हैं उतनी ले सकते हैं। इस तरह से इस पूरे शेप में मैंने 1.25 इंच पर मार्क किया है। फिर से उस लाइन को मिलाते हुए उस शेप को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब फिर से एक बार कॉलर को मेजर करेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है 7.5 इंच, तो फिर से मैंने 7.25 इंच के ऊपर टेप को रखते हुए ऊपर की साइड लेते हुए 7.25 इंच पर एक मार्क कर लिया है। अब इस तरह से कॉलर की कटिंग करेंगे और नीचे की साइड मैंने यहाँ पे हल्का सा उसे कर्व दिया है। तो इस तरह से हमारा कॉलर तैयार हो गया है। अब मैंने इसे कपड़े के उल्टे साइड के ऊपर आयरन किया है। सिमिलरली मैंने दूसरी स्ट्रिप भी तैयार की है। अब इन दोनों स्ट्रिप को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए उस राउंड शेप के आगे से हमें स्टिच करना है। कैनवास के ऊपर नहीं, लेकिन कैनवास के लाइन के करीब से हमें इसे स्टिच करना है। तो ये स्टिच कंप्लीट हो गया है। अब मैंने पूरे शेप में कट्स लगा दिए हैं। अब इस कॉलर को पीछे फोल्ड करेंगे तो देखिए, और फिर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है जहाँ पे मैंने कैनवास को पेस्ट किया था उस फैब्रिक को मैंने कैनवास के ऊपर स्टिच किया है। तो मतलब मेरा एक साइड स्टिच है और दूसरा हमें ड्रेस के ऊपर स्टिच करना है। तो इस तरह से अब कॉलर तैयार हो गया है। इसे एक बार मैंने आयरन कर लिया है। अब इसे ड्रेस पर लगाने के लिए सबसे पहले कॉलर को फोल्ड करके उसका सेंटर निकालना है और वहां पे मैंने एक मार्क किया है। सिमिलरली ड्रेस को हम उल्टा रखेंगे और उसका भी यहाँ पे बैक पार्ट को फोल्ड करके वहां पे सेंटर में एक मार्क करना है। अब इस मार्क को कॉलर के मार्क को मिलाते हुए प्लेस करना है और जितना मैंने मार्जिन छोड़ा है कॉलर को स्टिच करने के लिए उतने में ही हमें इसे सिलाई लगा देनी है। कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, हल्के हाथों से कॉलर को स्टिच करना है। अब यहाँ पे देखिए, जहाँ पे मैंने शोल्डर अटैच किया था उस स्ट्रिप को हमें कंप्लीटली ऐसे खोलना है और कॉलर को उसके ऊपर से अटैच करना है। अगर आपने अच्छे से गले का मेजरमेंट लिया है तो आपकी कॉलर भी कट टू कट वहां पे फिक्स हो जाएगी। एंड में आते समय हमें वहां पे स्टिच लॉक कर देना है। सिमिलरली दूसरी साइड में भी मैंने कॉलर को फिक्स किया है। ठीक है, अब देखिए मैंने गले को फिर से ऊपर की साइड लिया है। हमने एक साइड में स्टिच कर लिया था, इसलिए देखिए हमें सिर्फ ऊपर से ही सिलाई लगा देनी है। इससे हमारा काम आसान होता है। तो इस तरह से मेरा ये ड्रेस बनकर तैयार हो गया है। अब स्कर्ट पार्ट में देखिए मैंने हल्के हाथों से यहाँ पे चुन्नटें लगाई है। और नीचे से मैंने 1 इंच में फोल्ड लगा दिया है। अब ये हो जाने के बाद आर्म होल में हमें तुरपाई करनी है। इसके लिए मैंने हम गोट के लिए जो स्ट्रिप्स लेते हैं तिरछी, वो स्ट्रिप ली है और यहाँ पे करीब 1/4 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा पे सिलाई लगा दी है इस पूरे पार्ट में। अब ये हो जाने के बाद मैंने अंदर से कट्स लगा दिए हैं।
अब फिर से मैंने इस स्ट्रिप को फोल्ड किया है और ऊपर से एक सिलाई लगा दी है। अब इस फोल्ड किए हुए स्ट्रिप को मैंने फिर से आर्म होल की साइड में जहाँ पे गहरा कर्व है उस पे ऊपर कट्स लगा दिए हैं और इस पूरे फिर से स्ट्रिप को फोल्ड करके ऊपर से एक सिलाई लगा दी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने कट्स लगा दिए हैं, इससे ऊपर कोई झोल नहीं दिखता। तो इस तरह से हमारा ये ऊपर और नीचे के दोनों पार्ट तैयार हो गए हैं। अब इन दोनों पार्ट्स को मैंने अटैच किया है और फिटिंग की सिलाई भी लगा दी है। इस तरह से मेरा ये ड्रेस कंप्लीट हो गया है और ऊपर की साइड मैंने प्लेकेट्स के ऊपर बटन भी अटैच किए हैं। तो इसका फाइनल लुक ये आता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।